पिछले भाग में हमने देखा कि रसोइया की बात सुनकर लीजा और मिनाली हैरान हो गई थी और वही सौरभ अपने कैमरे का कुछ रहस्य उनको बता रहा था। अब आगे सौरभ ने बड़े ही चालाकी से अपना कैमरा निकाला और निकालते ही पहले लीजा को सख्त हिदायत दी। याद रखना, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसमें छेड़छाड़ कानूनी जुर्म भी हो सकता है, क्योंकि अभी जिस फोटो को आप देख रहे हो वह एक वीडियो रिकॉर्डिंग है और कैमरे की इंटरनल मेमोरी में सेट है, क्योंकि इसके लिए भी मुझे आदेश था। आदेश? कैसा आदेश? लीजा ने चौंकते हुए कहा। भला हमारी तस्वीर के साथ? हाँ, मुझे आदेश ही मिले थे। देखना है तो हाँ, वरना मुझे बहुत से काम है, पूरे दिन भर की पिक्चर धुलाई करना है, कहते हुए सौरभ आगे बढ़ने लगा। लीजा ने उसे तुरंत रोककर उस पर थोड़ा चिल्लाती हुए कहा, पहले उस रहस्य की बात बताओ, बाद में होशियारी दिखाना। यहाँ सब काम करने आए हैं, किसी को घर थोड़ी ही बसाना है। लाओ कैमरा, कहते हुए लीजा ने सौरभ की ओर देखा। सौरभ उन्हें वह वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने लगा जिसमें मिनाली मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक खो जाती है। इसी बीच जैसे ही वह किरणों वाला इलाका आता, तब उसके चाय के कप से निकलने वाली भाप में वह तस्वीर किसी आईने की तरह नजर आ रही थी, जिसे देखने के लिए लीजा कैमरे के और नजदीक आई और उस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखने लगी। और इसी बीच उसे अपने हाथों पर गर्म हवाओं का एहसास हुआ। तब उसे महसूस हुआ कि वह सौरभ के बिल्कुल करीब आ चुकी है और सौरभ का हाथ उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है और शायद इसी कारण वह थोड़ा उत्तेजित जान पड़ रहा है। लेकिन लीजा फिर भी उस वीडियो को रिप्ले कर देखना चाहती थी, तो इधर अब उसे सौरभ की प्रतिक्रिया भी प्रभावित कर रही थी। वो भी कहीं न कहीं अपने अंदर कुछ महसूस करने लगी। लेकिन तभी रसोई ने आकर पूछा, और कुछ चाहिए मैडम? और इसी के साथ दोनों अपने वास्तविक स्थिति से बाहर आए और अपने आप को संभालते हुए लीजा ने नहीं का जवाब देते हुए वह कैमरा अपने हाथ में ले लिया और सौरभ की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ? सौरभ ने कुछ नहीं, किधर, क्या, कहते हुए अपनी मनस्थिति को टाला और थोड़ा शर्मिंदा हुआ। लीजा ने दो अर्थ शब्दों में पूछा, तो यह क्या था? क्या देखने की कोशिश कर रहे थे तुम? तब तो वो सकपका कर बोला, नहीं कुछ तो नहीं। बता रहा था कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वह तस्वीर आसपास के ही किसी इलाके की है, जो प्रत्यावर्ती किरणों के साथ उस चाय के कप से निकलने वाले भाप में किसी आईने की तरह दिख रही है। लेकिन अजीब संयोग है कि इतनी छोटी सी भाप में वह तस्वीर नजर भी आती है और ठीक वहां से टकराकर दूसरी दिशा में निकल भी जाती है। इसी कारण वह अपनी 3D एनिमेशन दे रही है। लेकिन है तो आश्चर्य भरी दुनिया और इसी को खोजना हमारा काम है, कहते हुए वह थोड़ा संभल भी गया था। लेकिन इसी बीच उसने लीजा के मन में कहीं न कहीं अपनी चाहत का बीज बो ही दिया था और वास्तव में लीजा भी रहस्य के जवाब के साथ साथ सौरभ के लिए ऐसा एहसास दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जहां रहस्य उसके दिमाग में हलचल पैदा कर रहा था, वही प्रकृति खुशनुमा माहौल तैयार कर उसके मन में सौरभ के लिए हिलोरे भी ले रहा था। लीजा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि पहले किसके जवाब ढूंढें अपने दिल में उठते सवालों का, जिसे प्रकृति ने स्वयं रोपा, और उसका रोम रोम उस एहसास को जो उसे सौरभ की छुअन से प्राप्त हुआ उसे समझे, या अपने दिमाग को स्थिर कर वह उन परावर्ती किरणों का और अधिक अध्ययन करने में एकाग्रता पैदा करें। ये सोचते हुए वह आगे बढ़ी। तभी उसे रसोई की बात याद आई जिसमें उसने सुना था, बर्तन ढाक कर खाना बनाओ, आग पानी मिलन न दर्शाओ, वरना मिटते न लगेगी देर, देखो कहीं जाग ना जाए सोता शेर। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आपको कहानी का ये भाग कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।